गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम हमारे चैप्टर द रैट ट्रैप का आगे का भाग देखेंगे, जिसमें हमने देखा एक चूहेदानी बेचने वाला व्यक्ति जो था, उसने एक बूढ़े व्यक्ति के घर से 30 करोड़ रुपए चुराए थे, जिसने उसे शरण दी थी। और अब वो भी एक प्रकार से इस विश्व रूपी चूहेदानी में फंस चुका था और अब उसे कहीं भी जाने का रास्ता नहीं मिल रहा था। इसके बाद वो एक कारखाने में गया और जहाँ उसने रात्रि की शरण ली और रात्रि के लिए शरण ली, और वहीं पर उस कारखाने का जो मालिक था, गलती से उसने अपना मित्र उसे समझ लिया और उसे अपने घर आने का निमंत्रण दे दिया। पर चूहेदानी बेचने वाले व्यक्ति, जो कि उसे जानता भी नहीं था और एक जोखिम भरा काम मान रहा था, एक जोखिम भरा क्रिया मान रहा था कि वो उस सभ्य व्यक्ति के घर जाएगा, तो इसलिए उसने मना कर दिया। पर मालिक जो था, उसने हार नहीं मानी और उसने अपनी बेटी को उसे लाने के लिए भेज दिया। अब चूहेदानी बेचने वाला व्यक्ति उस लड़की के बहुत विनम्रतापूर्ण आग्रह को ठुकरा नहीं सका और इसलिए वो उसके साथ जाने लगा। अब आगे हम देखते हैं। बट वाइल ही वॉज राइडिंग अप, परंतु जब वो जाने लगा टू द मैनर हाउस, उस सभ्य व्यक्ति के घर जाने लगा, ही हैड ईविल फॉरबिडिंग, उसे बुरे का अनुमान होने लगा कि क्या पता भविष्य में कुछ गलत हो जाए, जैसा कि उसने पहले इसलिए तो मना किया था उसने। वाई द डेविल डिड आई टेक दैट फेलोज मनी, और क्यों मैं इतना दुष्ट हुआ कि मैंने उस सज्जन व्यक्ति के रुपए, उस व्यक्ति के रुपए चुराए, ले लिए। ही थॉट, उसने सोचा, क्योंकि अब उसे ऐसा लग रहा था कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए। नाउ आई एम सिटिंग इन द ट्रैप, अब मैं एक जाल में बैठ गया हूँ। एंड विल नेवर गेट आउट ऑफ इट, और अब मैं कभी भी इससे बाहर नहीं आ पाऊँगा। क्योंकि वो सोच रहा यही था ना कि ये चूहेदानी है और एक चारा जो है सभी के लिए, जिस प्रकार चूहे के लिए पॉर्क रखा जाता है, सुअर का मांस रखा जाता है, हमारे लिए भी खुशियाँ और अन्य प्रकार की संपत्ति, इस प्रकार के चारा रख दिया जाता है। और आज वो भी इसमें फंस गया है और शायद अब कभी भी नहीं निकल पाएगा, ऐसा वो सोच रहा था। द नेक्स्ट डे वॉज क्रिसमस, अगला दिन क्रिसमस का दिन था, क्रिसमस की शाम थी। एंड व्हेन देयर ओन मास्टर केम इनटू द डाइनिंग रूम फॉर ब्रेकफास्ट, he probably thought with satisfaction of his old regimental comrade whom he had run across to unacceptably। अब जब वो वहाँ का मालिक जो था, मुख्य लोहपति जो था, जब डाइनिंग रूम में ब्रेकफास्ट के लिए, नाश्ते के लिए आया, तो संभवतया वो सोच रहा था एक संतुष्टि भरे भाव के साथ कि उसने अपने उसका पुराना जो साथी था, उस अपने पुराने साथी को, जो कि अचानक से ही उसे मिला था, आज वो क्या कर रहा है, उसके साथ ब्रेकफास्ट कर रहा है, तो उसे संतुष्टि हो रही थी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट सी टू इट दैट ही गेट्स ए लिटिल फ्लैश ऑन हिज बोन्स, ही सेड टू हिज डॉटर। और संतुष्टि का भाव होने के साथ साथ उसने अपनी बेटी से यह कहना शुरू किया कि सबसे पहले हमें यह ध्यान रखना होगा कि हम उस व्यक्ति के शरीर पर, हड्डियों पर कुछ मांस ला सकें। मतलब वो इतना दुबला पतला था, तो उसने कहा थोड़ा सा उसकी हेल्थ जो है वो भी बन जाए। हु वॉज बिजी एट द टेबल, अब अपनी बेटी से कहा, जो कि टेबल जचाने में, नाश्ता रखने में व्यस्त थी। एंड देन वी मस्ट सी दैट, और आगे उसने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, और फिर हमें ये देखना होगा कि ही गेट्स समथिंग एल्स टू डू दैन टू रन अराउंड द कंट्री सेलिंग रैट ट्रैप्स, कि हमें ऐसा कुछ करना होगा उसके रोज़गार के लिए कि वो पूरे विश्व में मतलब अपने आसपास के क्षेत्र में चूहेदानी बेचने के अलावा और कुछ काम करे। इट इज़ क्वीर दैट थिंग्स हैव गॉन डाउन हिल विद हिम एज बैडली एज दैट, सेड द डॉटर। और फिर बेटी ने कहा, हाँ ये बहुत ही अजीब बात है कि उनके साथ इतना सब, उनका इतना पतन हुआ, उनके साथ इतना खराब हुआ कि वो बहुत बुरी तरह से इससे प्रभावित हो गए। लास्ट नाइट, पिछली रात, आई डिड नॉट थिंक, मैंने नहीं सोचा था कि देयर वॉज एनीथिंग अबाउट हिम टू शो दैट
ही हैड वंस बीन एन एजुकेटेड मैन, कि कभी वो भी एक शिक्षित व्यक्ति रह चुके होंगे। ऐसा मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कल रात जब मैंने उनको देखा, क्योंकि वो इस तरीके से इतनी गंदी पोशाक में थे कि ऐसा सोच पाना सभी के लिए असंभव है। यू मस्ट हैव पेशेंस माई लिटिल गर्ल, सेड द फादर। पिता ने कहा, बेटी तुम्हें थोड़ा सा धैर्य रखना होगा। एज सुन एज ही गेट्स क्लीन एंड ड्रेस अप, और जैसे ही वो स्वच्छ और अच्छे कपड़े पहनता है, यू विल सी समथिंग डिफरेंट, तब तुम्हें कुछ अलग ही अनुभव हो जाएगा। कल वाली बात तुम भूल जाओगी। लास्ट नाइट ही वॉज नेचुरली एम्बेरेस्ड, और पिछली रात, कल वाली रात जो थी, स्वाभाविक रूप से वो भी लज्जित था, उसे भी शर्म आ रही थी यहाँ इस घर में आने के लिए। द ट्रैम्प मैनर्स विल फॉल अवे फ्रॉम हिम विद द ट्रैम्प क्लोथ्स, और उसके जो घुमक्कड़ वाले व्यवहार जो है वो उसके घुमक्कड़ गंदे कपड़ों के साथ ही चले जाएंगे। जस्ट एज ही सैड दिस, जैसे ही उस लोहपति ने ये बात कही, द डोर ओपन्ड, दरवाज़ा खुला, एंड द स्ट्रेंजर एंटर्ड, और वो अजनबी व्यक्ति उस रास्ते से उसने प्रवेश किया। यस, नाउ ही वॉज ट्रूली क्लीन एंड वेल ड्रेस। हाँ, अब देखो ये बहुत ही स्वच्छ और अच्छी पोशाक में था। द वॉलेट हैड बाथेड हिम, नौकर ने उसको नहलाया। कट हिज हेयर, उसके बाल काटे। एंड शेव्ड हिम, और यहाँ तक कि उसकी दाढ़ी भी बनाई। मोर ओवर ही वॉज ड्रेस्ड इन ए गुड लुकिंग सूट ऑफ क्लोथ्स, और यहाँ तक कि उसने बहुत अच्छा दिखने वाला कपड़ों का जो सूट था वो पहना हुआ था। विच बिलोंग टू द आयरन मास्टर, जो कि लोहपति का था। ही वोर ए वाइट शर्ट, उसने एक सफ़ेद शर्ट पहना था। एंड ए स्टार्च कॉलर, और एक कड़क कॉलर वाला शर्ट था, एंड जो कि एक कड़क कॉलर वाला शर्ट था। एंड होल शूज़, और पूरे लंबे लंबे जूते पहने हुए थे। बट ऑल्दो हिज गेट वॉज नाउ सो वेल ग्रूम्ड, परंतु यद्यपि उनका मेहमान जो था अब बहुत अच्छी तरीके से तैयार था। देयर ओन मास्टर डिड नॉट सीम प्लीज्ड, पर वहाँ का जो मालिक था उसे देखकर खुश नहीं था। ही लुक्ड एट हिम विद पक्कड़ बोझ, उसने उसे सलवटों भरी बो से, मतलब क्रोधित अवस्था में देखा। भौहें तन गई उनकी। एंड इट वॉज ईजी टू अंडरस्टैंड, और ये समझना बहुत आसान था कि when he had seen the strange fellow in the uncertain reflection from the furnace, कि जब उस अनिश्चित सी भट्टी की रोशनी में उस अजनबी व्यक्ति को इस लोहपति ने देखा होगा, he might have made a mistake, तो शायद उनसे गलती हो गई होगी। But that now, परंतु अब, when he stood there in broad daylight, जब वो सुबह की रोशनी में उसके सामने खड़ा है, इट वॉज इम्पॉसिबल टू मिस्टेक हिम फॉर एन ओल्ड अक्वाइंटेंस, तो फिर ये असंभव था कि वो किसी प्रकार की गलती करे अपने पुराने परिचित को पहचानने में। वॉट डज दिस मीन, ही थंडर्ड, और वो जोर से बोले कि ये क्या है। द स्ट्रेंजर मेड नो अटेम्प्ट टू डिसेमुलेट, अजनबी व्यक्ति जो था उसने बिल्कुल भी प्रयास नहीं किया किसी भी बात को छुपाने का। ही सॉ एट वंस दैट द स्प्लेंडर हैड कम टू एन एंड, और उसने देख लिया कि अब उसका जो ये बहुत ही शानदार व्यक्तित्व था, जो बहुत ही शान शौकत वो देख रहा था, ये सारी चीज़ों का अंत होने वाला था। इट इज़ नॉट माई फॉल्ट सर, और इसलिए उसने क्या कहा, ही सेड, उसने कहा, सर ये मेरी गलती नहीं है। आई नेवर प्रिटेंडेड टू बी एनीथिंग बट ए पुअर ट्रेडर, मैंने तो एक गरीब विक्रेता होने के अलावा किसी अन्य व्यक्ति होने का कभी भी बहाना नहीं बनाया। एंड आई प्लीडेड एंड बेग्ड टू बी अलाउड टू स्टे इन द फोर्ट, और मैंने तो यहाँ तक याचना भी की थी, साथ ही साथ में आपसे निवेदन भी किया था कि मुझे उस भट्टी में ही रहने की अनुमति दे दो आप। बट नो हार्म हैज़ बीन डन, परंतु अभी भी कोई गलती नहीं हुई है। एट वर्स्ट आई कैन पुट ऑन माई रैक्स अगेन, और इससे ख़राब क्या हो सकता है कि मैं
अब दोबारा से अपने फटे हुए कपड़े पहन सकता हूँ एंड गो अवे, और यहाँ से जा सकता हूँ। वेल ठीक है, सेड द आयरन मास्टर। आयरन मास्टर ने कहा, हेजिटेटिंग ए लिटिल, कुछ हिचकिचाते हुए उसने कहा, ठीक है। इट वॉज नॉट क्वाइट ऑनेस्ट आइदर, पर फिर भी ये कोई ईमानदारी भरा काम नहीं था तुम्हारा। यू मस्ट एडमिट दैट, तुम्हें ये स्वीकार करना होगा कि एंड आई शुड नॉट बी सरप्राइज इफ द शेरिफ वुड लाइक टू हैव समथिंग टू से इन द मैटर, और मुझे इसमें भी किसी प्रकार की का आश्चर्य नहीं होगा अगर कोई पुलिस आएगी और वो इस मामले में तुमसे पूछताछ करेगी, तो इसमें भी कोई आश्चर्य की बात नहीं है क्योंकि तुम धोखेबाज हो। द ट्रैम्प टुक ए स्टेप फॉरवर्ड, अब उस चूहेदानी बेचने वाले व्यक्ति ने एक कदम आगे बढ़ाया एंड स्ट्रक द टेबल विद हिज फिस्ट, और अपनी मुट्ठी से टेबल पर जोरदार प्रहार किया। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू मिस्टर आयरन मास्टर, और गुस्से से उसने क्या कहा देखिए, मिस्टर आयरन मास्टर, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो सुनिए आप, हाउ थिंग्स आर, कि चीज़ें कैसे कैसी होती हैं। ही सेड, उसने कहा, द होल वर्ल्ड इज़ नथिंग बट ए बिग रैट ट्रैप, कि ये पूरी दुनिया जो है वो बड़ी सी चूहेदानी के अलावा कुछ भी नहीं है। ऑल द गुड थिंग्स दैट आर ऑफर्ड टू यू आर नथिंग बट चीज़, रिंस एंड बिट्स ऑफ पॉर्क, और जो भी चीज़ें आपके सामने प्रस्तुत की जाती हैं वो और कुछ नहीं परंतु मक्खन का टुकड़ा है और सूअर के मांस का टुकड़ा ही है। सेट आउट टू ड्रैग ए पुअर फेलो इनटू ट्रबल, जो कि एक गरीब व्यक्ति के सामने डाल दी जाती हैं और उसे परेशानी में डाल देती हैं। एंड इफ़ द शेरिफ कम्स, और अगर पुलिस आती है अभी, एंड लॉक्स मी अप फॉर दिस, और इसके लिए मुझे गिरफ्तार करती हैं, देन यू मिस्टर आयरन मास्टर, तो फिर मिस्टर आयरन मास्टर आप मस्ट रिमेंबर दैट, आपको भी ये चीज़ याद रखनी होगी। ए डे में कम, कि एक दिन ऐसा भी आएगा व्हेन यू योरसेल्फ मे वांट टू गेट ए बिग पीस ऑफ पॉर्क, कि आपके सामने भी एक बड़ा सा सूअर के मांस का टुकड़ा रखा जाएगा, एंड देन यू विल गेट कॉट इन द ट्रैप, और फिर तब आप भी इस प्रकार के जाल में पकड़े जाएंगे। द आयरन मास्टर बिगिन टू लाफ, ये बात सुनकर लोहपति जो था हंसने लगा। दैट वॉज नॉट सो बैडली सेड, हाँ ये तुमने कुछ गलत नहीं कहा माई गुड फेलो, परहैप्स वी शुड लेट द शेरिफ, हाँ शायद हम उस पुलिस की बात को छोड़ देनी चाहिए हमें, या पुलिस को अकेला छोड़ देना चाहिए हमें, मतलब उसकी बात नहीं करनी है हमें ऑन क्रिसमस ईव, क्योंकि ये क्रिसमस की शाम है। बट नाउ गेट आउट ऑफ हियर्स एज फास्ट एज यू कैन, परंतु अब जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी तुम यहाँ से चले जाओ। बट जस्ट एज द मैन वॉज, परंतु जैसे ही ये व्यक्ति जो था ओपनिंग द डोर, दरवाज़ा खोलने लगा, द डॉटर सेड, उस लड़की ने कहा, आई थिंक ही ऑट टू स्टे विद अस टुडे, मैं सोचती हूँ कि इस व्यक्ति को आज हमारे साथ रहना चाहिए। आई डोंट वॉन्ट हिम टू गो, मैं नहीं चाहती हूँ कि वो यहाँ से जाए। एंड विद दैट शी वेंट एंड क्लोज द डोर, और ऐसा कहकर वो दरवाजे के पास गई और उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। वॉट इन द वर्ल्ड आर यू डूइंग, सेड द फादर, पिता ने कहा, ये तुम क्या कर रही हो। द डॉटर स्टूड देयर क्वाइट एम्बेरस्ड, बेटी जो थी वहाँ पर कुछ लज्जित सी खड़ी थी, एंड हार्डली न्यू वॉट टू आंसर, और उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दे। दैट मॉर्निंग शी हैड फेल्ट सो हैप्पी, क्योंकि उस सुबह वो बहुत खुश थी। व्हेन शी थॉट, जब उसने सोचा था, हाउ होम लाइक, कितना घर की तरह, एंड क्रिसमसी, और क्रिसमस की तरह, शी वॉज गोइंग टू मेक थिंग, वो सभी बातों को बनाने जा रही थी फॉर द पुअर हंग्री wretch, उस गरीब भूखे व्यक्ति के लिए। तो वो खुश थी कि वो किसी की मदद कर रही थी, पर अब इस प्रकार की कंडीशन में वो क्या करे, क्या जवाब दे, उसे समझ नहीं आ रहा था। शी कुड नॉट गेट अवे फ्रॉम द आइडिया ऑल एट वंस, और इस विचार को वो तुरंत हटाना नहीं चाहती थी। एंड दैट वॉज वाई, और इसीलिए शी हैड इंटरसिटेटेड फॉर द वैगाबाउंड, उसने उस घुमक्कड़ व्यक्ति के लिए
यहाँ पर आग्रह किया। आई एम थिंकिंग ऑफ दिस स्ट्रेंजर हियर, सेड द यंग गर्ल। उस युवा लड़की ने कहा, मैं सोच रही थी कि ये व्यक्ति जो है, अजनबी व्यक्ति जो है, आज यहीं रहे। ही वॉक्स एंड वॉक्स द होल ईयर लॉन्ग, ये पूरे साल चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। एंड देयर इज़ प्रॉबेबली नॉट ए सिंगल प्लेस इन द होल वर्ल्ड वेयर ही इज़ वेलकम एंड कैन फील एट होम। और संभवतया इस दुनिया में, पूरी दुनिया में ऐसा एक भी स्थान नहीं होगा जहाँ पर इसका स्वागत किया जाता होगा और इसे घर जैसा महसूस करवाया जाता होगा। वेयर एवर ही टर्न्स ही इज़ चेस्ड अवे, जहाँ भी ये जाता होगा इसे भगा दिया जाता होगा। ऑलवेज ही इज़ अफ्रेड ऑफ बीइंग अरेस्टेड, और हमेशा वो ये डरता होगा कि इसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। एंड क्रॉस एग्जामिन्ड, और साथ ही साथ इसकी जांच पड़ताल की जाएगी। आई शुड लाइक टू हैव हिम enjoy ए डे ऑफ पीस विद अस, और मैं चाहती हूँ कि एक दिन ये हमारे साथ शांतिपूर्वक बिताए, यहाँ पर बिताए। नॉट ब्रिंग हिमसेल्फ टू अपोज हियर जस्ट वन इन द होल ईयर, केवल एक दिन इस पूरे साल में। द आयरन मास्टर मम्बल्ड समथिंग इन हिज बियर्ड, लोहपति जो था उसने अपनी दाढ़ी में खुजली की थोड़ी, मतलब कुछ सोच रहा था वो। ही कुड नॉट ब्रिंग हिमसेल्फ टू अपोज हर, और अब वो अपनी बेटी का विरोध नहीं कर सका। अब वो विरोध नहीं कर सका। इसके आगे अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।